पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था ज़ीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और फिर इन सब को पढ़ने के बाद हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ terms, polynomials can be divided into monomial, binomial and ट्राइनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं उनके बेसिस पे हम या तो मोनोमियल कहेंगे उनको, या बाइनोमियल, या ट्राइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म है, हैविंग ओनली वन टर्म, देन इट इज सेड टू बी मोनोमियल। तो वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अगर सिर्फ उसके पास एक टर्म है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल मान लीजिए एक टर्म, तो एक टर्म तो कोई भी हो सकती है, 2x, 3x, 6, 6 भी एक टर्म है, हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में, 4x एक्सेट्रा। जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो हम उन्हें क्या कहेंगे? मोनोमियल। ठीक है, मोनो मीन्स वन, और मियल जो नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, सिर्फ एक टर्म। ठीक है। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर दो टर्म्स हो, हैविंग टू टर्म्स। अगर दो टर्म्स हैं तो हम क्या कहेंगे उसको? बाइनोमियल। क्या कहेंगे? बाइनोमियल। अगर उनके अंदर दो टर्म है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर दो टर्म है तो हम उसे कहेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो x प्लस वन एक टर्म है, x और वन भी एक टर्म है। कितनी टर्म्स होगी दोनों? टू। तो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर भी एक टर्म है, एक्स भी एक टर्म है। कितनी टर्म्स हैं? दो। क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। 8th क्लास में सब अपना पढ़ा हुआ है, फिर भी रिवीजन ज़रूरी है अपने को। तो मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म। ठीक है। अब अगर तीन टर्म है, हैविंग थ्री टर्म्स, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स हैं इसका मतलब क्या? तीन टर्म ट्राइनोमियल कहेंगे। ट्राई मतलब तीन। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हम बता सकते हैं क्या? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। कितनी टर्म्स हो गई? थ्री। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, देयर आर थ्री टर्म्स। इट मीन्स दैट इट इज अ ट्राइनोमियल। क्या है ये? ट्राइनोमियल। इट इज हैविंग थ्री टर्म्स। तो मोनोमियल क्या है? सिर्फ एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, एंड ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। So on the basis of the terms, polynomials can be categorized into three types: monomial, binomial, and trinomial. Monomial consists of single term, binomial two terms, and trinomial three terms. So on the basis of terms, they can be divided into three kinds. अब आता है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको समझते हैं कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलो। डिग्री क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की
हाईएस्ट पावर ही क्या है, डिग्री। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए अपने पास एक पॉलिनोमियल है 5y⁻6 4y⁻2 एंड -6। ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे पता लगा, क्योंकि इसकी जो पावर्स है वो नॉन नेगेटिव है, होल नंबर है, और दे आर इन डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने पढ़ चुके हैं कि अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें पावर या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। तो इस केस में ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, फ्री टर्म्स है, ट्राइनोमियल है। बस ये समझने के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ट्राइनोमियल, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं है, हम डिग्री का कंसेप्ट समझ। तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या है इसमें, y, और y की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 6। पूरे पॉलिनोमियल में क्या है हाईएस्ट पावर, 6। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 6। तो डिग्री क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसे ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब हमने पीछे पढ़ा था कि टर्म्स के बेसिस पे हम मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पढ़ते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हम क्या पढ़ते हैं, 4 टाइप्स, that are linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial। हमने पढ़ा डिग्री क्या है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री polynomials can be categorized into 4 types, that are linear, quadratic, cubic and biquadratic। ठीक, लीनियर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, डिग्री कितनी हो, 1। किसी भी हाईएस्ट पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर जो 1 है, तो वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया 4x+5, एक मैंने पॉलिनोमियल लिया 4x+5, तो इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अब हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2। जैसे एक एग्जांपल ले लिया 6 - y² 6 - y²। एक ये पॉलिनोमियल है मेरा, इसके अंदर वेरिएबल क्या यूज हुआ है, y इसके अंदर वेरिएबल यूज है, और y की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। कैसा है, लीनियर। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक। कैसा होगा, क्यूबिक। फॉर एग्जांपल 2x³ + 4x² + 6x
+7। एक ये बड़ा सा मेरे को पॉलिनोमियल दे दिया। पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन हमने 3 ही पढ़े, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन वो कैटेगराइज कर दिया कि इतनी टर्म्स मिलती है तो मोनोमियल कहेंगे, इतनी मिलती है तो बाइनोमियल, इतनी मिलती है ट्राइनोमियल। अब हम पावर के बेसिस पे कर रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल x है और x की यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, पूरे में हाईएस्ट पावर कितनी चलेगी, 3। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब लास्ट हमारा बचता है, वो क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो। हाईएस्ट पावर कितनी हो, 4। मैंने पॉलिनोमियल लिया 6x की पावर 4, 3x की पावर 2, 2x प्लस 6। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4, तो ये कैसा हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। कैसा हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक समझ में आ गया। लीनियर की पावर 1, क्वाड्रेटिक की पावर 2, क्यूबिक की 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक की पावर 4। ठीक है, ये पावर्स डिग्री के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करा था। ठीक। अब देखिए जनरली एग्जाम में एमसीक्यूज में ये एक एक नंबर के 2 क्वेश्चंस इस टाइप के आ जाते हैं कि डिग्री बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, डिग्री बताइए जीरो पॉलिनोमियल की। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया 6। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट, तो इसको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी भैया आप बताइए डिग्री, डिग्री कितनी है इसकी, नहीं पता हमें तो, लेकिन समझेंगे कैसे। हमने बताया था कि इस कांस्टेंट के साथ शायद कोई वेरिएबल होगा, शायद कोई वेरिएबल होगा, उसकी पावर 0 होगी, उसकी पावर 0 होगी, और जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1। तो इसका मतलब हर कांस्टेंट के साथ कोई ना कोई वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है, 0। कितनी है, 0। और हमें ये भी पता है कि सारे कांस्टेंट मोनोमियल हैं। अगर अकेले अकेले रखें तो 1 2 3 ये सब क्या है, मोनोमियल, क्योंकि ये एक एक टर्म है, इनके साथ वेरिएबल छिपा हुआ है जिसकी पावर कितनी है, 0। इनकी पावर 0 है, यहाँ भी एक वेरिएबल इसकी पावर 0, यहाँ भी एक वेरिएबल इसकी पावर 0, 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि हर कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल छिपा हुआ है और उस वेरिएबल की पावर 0 होती है, उस वेरिएबल की पावर 0 होती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ तो इसके साथ कुछ वेरिएबल छिपा हुआ है और उसकी पावर कितनी है, 0, और जिसकी पावर 0 वो कितना बन जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो हम मान रहे हैं कि शायद इसके पास कोई वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है, इसके कारण ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में मोनोमियल कैटेगरी है इसकी, और इसकी डिग्री कितनी आ गई, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। कितनी होगी, 0। अब जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, 0, सिर्फ 0। जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ 0, 0 को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी डिग्री बताइए। अब इसकी डिग्री तो कुछ भी हो सकती है। क्यों, 0 की डिग्री अगर 0 रखें, 0 की डिग्री 0 रखें, हमें इसका आंसर ही नहीं पता क्या होता है। 0 की डिग्री 1 रखें, 0 की डिग्री 2 रखें, 0 की डिग्री 3 रखें, 0 की डिग्री 4 रखें, नहीं पता क्या आंसर है, सब में 0 0 आएगा। 0 की डिग्री अगर 2 रखते हैं
पावर 2 रखें ज़ीरो की, तो 0 इंटू ज़ीरो 0, 0 की पावर 3 है तो 0 इंटू ज़ीरो इंटू ज़ीरो 0। तो अब 0 की चाहे कितनी पावर लगा लो, कुछ पता ही नहीं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और कहीं कहीं तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि अगर इसकी इतनी पावर लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इस केस में ज़ीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि इसकी डिग्री क्या है। तो ये एक एक नंबर के जनरली एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लेता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बता दीजिए। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, ज़ीरो। ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा, कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, वेरिएबल के बारे में पढ़ा, एक्सप्रेशन, टर्म, इक्वेशन, उसके बाद हमने इन सब को पढ़ के पॉलिनोमियल के बारे में जाना था। फिर हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा। उसके बाद डिग्री पढ़ी, डिग्री के बेसिस पे हमने 4 कैटेगरी करी थी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, और फिर हमने इन दोनों की डिग्री भी बात कर ली। तो ये पूरा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वो एक्सरसाइज अपन विदाउट एनी एक्स्ट्रा हेल्प इजीली हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।